और अरेवरा में एक टोल प्लाजा है जो कि लोग बता रहे हैं कि अस्थायी टोल प्लाजा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखिए भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी से मिर्ज़ापुर से बात करके मैं आपको सत्यापन दूंगा। हो सकता है कल किसी को हमारे यहाँ धरना स्थल पर भेजें। कि जैसे 13 महीने के बाद मोदी जी बड़ा मायूस होकर बोले कि थोड़े किसी के से बड़ा मायूस होकर के दबे मन से अनुप्रिया जी ने कहा कि 25 गांव में बहुत समस्या है, आप लोग लेकर आते हैं। सड़क पर कोई वसूली करने लग जाए तो पुलिस डंडा मार कर भगा देती है। लेकिन ये बड़े लोग हैं, खुली डकैती डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग कुंभकर्णी नहीं सोया हुआ है। हम लोग सही मांग पर हैं तो फिर टोल प्लाजा गलत है तो टोल प्लाजा हटा दिया जाए। अगर हम लोग गलत हैं तो कोई भी आकर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो 16 किलोमीटर के अंदर अस्थायी टोल प्लाजा लगा करके जो इस क्षेत्रीय जनता का शोषण किया जा रहा है। नमस्कार, इसमें लोग मिर्ज़ापुर में है और मिर्ज़ापुर जिले के चुनार क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पहुंचे अरेवरा क्षेत्र में। और अरेवरा में एक टोल प्लाजा है जो कि लोग बता रहे हैं कि अस्थायी टोल प्लाजा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखिए भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी हमने अपडेट दिया था, छठा दिन है। छठे दिन के अवसर पर यहाँ पर देखिए अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको खास बात आज का बता दें कि 31 अक्टूबर का दिन है। लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती भी आप पीछे देख पा रहे हैं। वहाँ पर लोग माल्यार्पण किए हैं जो किसान यूनियन के सदस्य हैं, और तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर किसान यूनियन के मौजूद हैं। और चूंकि आज ये लोग फिर से एक पत्रक सौंपने गए थे जो कि जिले के कई सांसद महोदया और जो यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको भी पत्रक सौंपे हैं। डीएम महोदया को और कमिश्नर महोदय को भी इन्होंने जो है पत्रक सौंपा। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ के जो भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम चाहेंगे छायाकार महोदय और पास आ जाइए। और सबसे पहले देखिए जिलाध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के मिर्ज़ापुर के जिलाध्यक्ष हैं। हम चाहेंगे सर, आज जो प्रक्रिया हुई है, आप लोग यहाँ पत्रक सौंपने गए थे, उन सभी चीज़ों को जो दर्शक हैं उनको अवगत कराएं। मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी, आज हम लोग यहाँ से कूच किए थे। जो पटेल जयंती मनाया जाए 148वां पटेल जयंती जो था मिर्ज़ापुर में चौक पर, वहाँ पर हम लोग गए। पहले हम लोगों ने अनुप्रिया जी के आवास पर गए, वहाँ पर उनको हम लोग पत्रक दिए टोल प्लाजा के संबंध में। हम लोगों ने उनसे कहा कि सर ये आपका क्षेत्र है, आप इसको देखिए। उन्होंने आश्वासन दिया। फिर उसके बाद हम लोग पटेल चौक पर आए जहाँ पर पुष्पार्चन किए। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिल कर के जो यहाँ के विधायक हैं रमाशंकर जी, पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उनके क्षेत्र में एक अरेवरा टोल प्लाजा बनस्त्री के पास लगा हुआ है जो अवैध है। अवैध के कारण क्या, इसमें जनता किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। हम लोगों ने इसके बाद डीएम महोदया को, कमिश्नर महोदय को दिए। जो उन्होंने बोला, कमिश्नर महोदय ने यहाँ तक कहा कि ठीक है, आपको मैं जिला अधिकारी से मिर्ज़ापुर से बात करके मैं आपको सत्यापन दूंगा। हो सकता है कल किसी को हमारे यहाँ धरना स्थल पर भेजें। तो ये तो बातें रही पदाधिकारियों की। अपने जो सांसद प्रतिनिधि हैं, जो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई किया गया है? उन्होंने हमको बोला कि आप लोग बार बार, सांसद महोदया का विचार था, उन्होंने बोला आप तो बार बार आते हैं पत्रक लेकर के। हमने बोला सर ये पत्रक आप देखिए न, किसान आज 6वां दिन बैठा हुआ है धरना स्थल पर। वहाँ पर न तो कोई प्रतिनिधि गया, न कोई उच्च किसी पदाधिकारी को मिलने के लिए गया। ऐसे में रमाशंकर जी ने अपना बयान दिया, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपने जो बोले हैं आप लोग धरना चलाइए, मैं उसमें आते रहूँगा। उन्होंने आने के भी आश्वासन दिया है, बोला वो हटना चाहिए, हटेगा जी। और मैंने बोला उनसे कि आप, तो उन्होंने बोला आप डरिए मत, आप चलते रहिए, क्यों डरते हैं? मैंने बोला मैं उससे नहीं डर रहा हूँ, मैं आपसे डरता हूँ। क्योंकि आप यहाँ के विधायक क्षेत्रीय, आप चाहेंगे तो तुरंत ही हट सकता है जी। धन्यवाद। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। हाँ, कथनी और करनी तो आप जान रही हो इस समय क्या हो रहा है, पूरा देश में क्या चल रहा है, किसानों को कौन पूछने वाला है। जो कमिश्नर साहब ने बोला मेरे को कि यार किसान तो बहुत, मैं बोला सर किसानों ने श्वेत क्रांति भी लाया था, हरित क्रांति भी लाया था, आज उनकी क्या दुर्दशा है, किसान सबसे बेहाल है, अब कौन उनको पूछता है? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं। हम बोला सर नीचे जाकर देखिए। उन्होंने बड़ा एक उदाहरण दिया कि हम तो अपने से ऊपर को नहीं देखते, जो नीचे वाले हैं उनको देखता हूँ। मैं बोला सर जो आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी से ज़्यादा हमारा बनिया कर देता है, लेकिन उसको लागू करिए ना आप।
MSP क्यों आप लागू करिए उसको, हमेशा खरीदा जाए, हमारा गांव में और सब जगह खरीदा जाए। जी यही सब बातें हुई उनसे। जी जी देखिए जिलाध्यक्ष महोदय इनका कहना है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के और किसानों की बात है जो कि अपना स्वयं अपने उत्पादन का मूल्य नहीं लगा पाते, वहीं तमाम जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं अपना उत्पादन का स्वयं अपना मूल्य निर्धारित करती हैं, लेकिन किसान जो है किसान के उपज का कोई और मूल्य निर्धारित करता है, ये तो बात है। फिलहाल देखिए एक और पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। ये धरना सर कब तक चलने वाला है? ये धरना भारतीय किसान यूनियन का और क्षेत्रीय जनता का पूरा अपार समर्थन है। और यह यहाँ से उखड़ेगा तभी किसान यूनियन का तंबी उखड़ेगा। जब तक मतलब ये टोल प्लाजा नहीं उखड़ेगा। टोल प्लाजा यहाँ से उखड़ेगा तब ही किसान यूनियन का तंबू उखड़ेगा। ये हम लोग संकल्पित हैं और हम लोग जो हाई कमान हमारा है, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं और राज चौधरी साहब सबको अवगत करा दिए हैं। चौधरी साहब ने कहा कि पूरे एकदम मजबूती से वहाँ से बैठो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे और इस टोल प्लाजा को हटाया जाएगा। इसलिए कि एकदम घोर अन्याय है। लिखित पत्र इसका है कि हमारा आज हम लोगों ने उनके कमिश्नर साहब के सामने भी रखा कि जब मतलब यह कह कर लिया कि हमारा लीकेज है, सब गाड़ियां हरौरा टू जमुई के मार्ग से चली जाती हैं और परसोधा में उस समय टोल प्लाजा नहीं था, हमारा लीकेज है, लीकेज बंद हो जाएगा तो हम हटा लेंगे और स्थायी टोल प्लाजा है, और अब लगने के बाद भी इतना ज़बरदस्ती अगर कर रहा है तो हम लोग हटने का मतलब कि किसान कमज़ोर हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। आज हमको आश्वासन दिए हैं, ये आंदोलन तो लंबा चलेगा, लेकिन अगर वो साथ नहीं देते हैं तो यह धरना उनके आवास पर चलेगा। हाँ, एकदम अभी से आगाह कर रहे हैं। एकदम आगाह, एकदम समझ लीजिए। भी तो इसलिए कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसानों ने इसके पहले भी दिल्ली में करके दिखाया था, कानून बदल करके उन्होंने जो कानून लिया था, लेकिन उनको कानून उन्होंने वापस भी ले लिया था। जी। हम आज एक शब्द बोलना चाहेंगे कि जैसे 13 महीने के बाद मोदी जी बड़ा मायूस सुर को बोले कि थोड़े किसानों को हम नहीं समझा पाए, बहुत कम किसानों को नहीं समझा पाए, और जिस तरीके से बिना बहस किए संसद में तीनों काला कानून लाए थे और उसी तरीके से बिना बहस कराए वापस ले लिए, और उसी तरीके से बड़ा मायूस होकर के दबे मन से अनुप्रिया जी ने कहा कि 25 गांव में बहुत समस्या है, आप लोग लेकर आते हैं, तो लगा कि बहुत रहने दीजिए। तो जैसे अब समस्या है तो अपने सांसद या विधायक क्या है तो लोग जाएंगे। अब अभी नहीं समझ पा रही हैं, उनको समझना चाहिए। उनको जनप्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य है, लोकतांत्रिक देश है कि अगर लोग धरने पर बैठे हैं तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। पहले जब हमारे समझ से अब हम 50 साल पर जब बुजुर्ग थे, लड़के थे, तो जो ग्राम प्रधान था देखता था गाँव में कि किसके दरवाजे पर या किसके मतलब वो धुआं नहीं उठ रहा है, किसके घर में खाना नहीं बन रहा है। इतना नैतिक मूल्य था। आयात इतना नैतिक मूल्य का ह्रास हो गया कि किसान रोड पर आ रहा है, जनप्रतिनिधि एसी में बैठ रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे। उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब आपको जब जनता ने चुन करके भेजा है तो आपका तो नैतिक कर्तव्य है कि अगर जनता आपके पास जाती समस्या लेकर तो उनका निवारण भी आप ही करने वाले हैं। कुछ और पदाधिकारी हमारे साथ हैं जो भारतीय किसान यूनियन के हैं। ये जैसे कि अभी तो मान लीजिए 6ठा दिन चल रहा है, अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने यहाँ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा? प्रशासन के लोग तो आए लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं आए अभी तक। और किसानों जिनको वोट चाहिए। हाँ, जिनको वोट चाहिए। और हम देखिए बाजार से आते हैं, किसानों को हम पूर्ण समर्थन दिए हुए हैं और इन लोगों का मांग बिल्कुल जायज़ है। कहना है कि एक टोल प्लाजा के बाद दूसरा टोल प्लाजा 50 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन ये टोल प्लाजा जो बनस्थली के पास है 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये खुली डकैती है। अगर एक सामान्य आदमी सड़क पर कोई वसूली करने लग जाए तो पुलिस डंडा मार कर भगा देती है, लेकिन ये बड़े लोग हैं, खुली डकैती डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग कुंभकर्णी नहीं सोया हुआ है। तो एक कहावत है, गरीब लहरों पर पहरेदार बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। क्या बात है। किसान नहीं भागेगा और हम लोग इनका समर्थन दिए हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे कि जब तक ये टोल प्लाजा नहीं हटेगा मेरा समर्थन इनके साथ रहेगा। जी चलिए, अरेवरा नगर से आते हैं। इनका कहना है कि किसानों का समर्थन रहेगा जब तक कि यहाँ से टोल प्लाजा उखाड़ करके फेंक न दिया जाए, जिस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं। फिलहाल एक और पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आज जो आप लोगों का बातचीत हुआ है उसके क्रम में जो सार है वो आप बताएं। मैं प्रहलाद सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। यह जो बनस्थली महाविद्यालय के पास अरहौरा टोल प्लाजा से सटा हुआ है SS5 पर जो भारतीय किसान यूनियन का
ये महापंचायत 26 के बाद आज 6वां दिन धरना चल रहा है। इसमें 26 तारीख को उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी चुनार और क्षेत्राधिकारी मणिहान और जीएम ये जो टोल प्लाजा के हैं उनके प्रबंधक सभी लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये टोल प्लाजा लीकेज के नाम पर लगाया गया है। अनुबंध इनका इसीलिए हुआ है 10 मार्च 2022 को टोल प्लाजा पर वसूली होती है आधी रात में 10-11 को 12 बजे रात से। हम लोगों ने जब इनके जीएम से मांगा कि आप बताओ कि आपको किसने आदेश दिया निर्माण कराने के लिए, हम लोगों ने 1 महीने पहले 9 फरवरी को यहाँ प्रदर्शन किया था कि यहाँ निर्माण नहीं होगा, ये गलत है। वो आदमी, वो जीएम, वो निर्माण का कोई भी आदेश नहीं दिखा पाया, केवल आदेश दिखाया कि ये वसूली का आदेश है। सिर्फ वसूली का आदेश यहाँ मिला हुआ है। ये टोल प्लाजा इस क्षेत्र के लोगों को गले का फांसी बना हुआ है, पूरा शोषण हो रहा है, सुनने वाला नहीं है। इस जनपद का कोई भी अधिकारी उस पर हाथ नहीं डालना चाह रहा है। जनप्रतिनिधि अभी आए नहीं। आज हम लोग जो है भारत सरकार की राज्य मंत्री जो है माननीय अनुप्रिया पटेल को भी ज्ञापन दिए हैं। आज रमा शंकर जी जो माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय से भी कहा गया मिर्ज़ापुर, और जो है कमिश्नर महोदय को भी कहा गया है, उनको भी ज्ञापन दिया गया है कि ये समस्या को आप लोग संज्ञान लीजिए। ये समस्या अगर सही है, हम लोग सही मांग पर हैं, तो फिर टोल प्लाजा गलत है तो टोल प्लाजा हटा दिया जाए। अगर हम लोग गलत हैं तो कोई भी आकर कह दे, इनके सत्ता शासन में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ बहस कर ले, अगर यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर और जो है गलत है वो कह देगा, हम लोग घर चले जाएंगे। अगर टोल प्लाजा अगर गलत है, ये गलत वसूली 16 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर टोल प्लाजा है, इनका अनुबंध हुआ है। 2015 में टोल प्लाजा लगा हुआ है, फिर 6-7 साल बाद 2022 में मार्च में 16 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लगाकर वसूली करने की क्या ज़रूरत थी। ये खुली डकैती है, खुला लूट है। इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं ये पूरा जो है जांच का विषय होना चाहिए कि किसके आज एक पन्ने पर पूरे क्षेत्र के लोगों को लूटा जा सकता है, पूरे देश के लोगों को लूटा जा सकता है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। या अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा है राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर धरना दिया गया है, राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर जिलाध्यक्ष ने यहाँ प्रदर्शन किया है। हम लोग चलेंगे। लोग कहते हैं कि जो है ये किसान यूनियन वाले हर जगह लड़ते हैं, हर जगह समस्या, हर जगह लड़ेंगे। अभी जो है मणिहान में सिंचाई नहीं हो रही थी, वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे हैं। तमाम जगह पर सिंचाई नहीं हो पा रही है। ये जल नल वाले जो है अपना पानी रोक रखे हैं, डैम से पानी नहीं दे रहे हैं, फसलें सूख रही हैं। अभी जरगों डैम में हम लोग जाकर देख रहे थे, नवकुंडी माइनर के किसानों की धान की फसल बोई हुई सूख गई, पूरा बजरा बोया हुआ है। आप समझ लीजिए कि ये किसानों के साथ घोर अन्याय है, इस क्षेत्र की जनता के साथ। हम जब से टोल हटेगा नहीं तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आकर इस समस्या का निदान करावें। जी। चलिए, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि तमाम किसान जो है कि यहाँ पर हैं पदाधिकारी, और इनका कहना है कि जब तक टोल हटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम लोग जाने कितनी संख्या में आप लोग पहुँचे थे, जो कि सांसद महोदय से आप लोग जब मुलाकात किए हैं। तो मैं अनिल सिंह, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। सहमति हो इन दोनों के बीच हम भारतीय किसान यूनियन के लोग इसको हटाना चाहते हैं। लोकपालिका और कार्यपालिका मिलकर इसको तुरंत, जो रूल ऑफ लॉ से पूरा देश चलता है, विश्व चलता है, उसके अनुसार इसका निराकरण होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आगाह करना चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, अपना संदेश क्या देना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग 6ठा दिन बैठे हुए हैं, अब लगातार ये अनवरत चलेगा, जैसा आप लोग का कहना है कि जब तक टोल प्लाजा हटेगा नहीं तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, तो क्या आगाह करना चाहेंगे प्रतिनिधियों के लिए? मैं वीरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन मिर्ज़ापुर। मैं जनप्रतिनिधि का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आज पत्रक के माध्यम से उन लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। मैं उनसे चाहूँगा कि जो एक किसान इस क्षेत्र के ज़्यादातर छात्र, किसान और मजदूर इस जो अस्थाई अवैध टोल प्लाजा लगा हुआ है इससे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की जनता के द्वारा जब सरकार चुनी जाती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो 16 किलोमीटर के अंदर अस्थाई टोल प्लाजा लगा करके जो इस क्षेत्रीय जनता का शोषण किया जा रहा है, इसके बारे में सोचें और इस टोल प्लाजा को तुरंत हटाएं। अगर जब तक नहीं हटाते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव होने का कहूँगा कि धरना
चलता रहेगा। जी चलिए आपको बता दें टोल प्लाजा के संबंध में कि जब नारायणपुर से आप शक्तिनगर की तरफ बढ़ेंगे और जैसे कि पहला टोल प्लाजा इनका नारायणपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर टोल प्लाजा है, फिर उससे 16 किलोमीटर की दूरी पर अरेवरा में एक टोल प्लाजा लगा हुआ है, जिसको कि अस्थायी तौर पर बताया गया था चूंकि कोई लीकेज था इधर से पास होने के लिए, गाड़ियां इधर से पास हो जाती थी, तो उस लीकेज को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन अभी बगल में NH7 है, वहाँ पर भी अब टोल प्लाजा बन गया है, तो अब गाड़ियाँ उधर से नहीं जाती क्योंकि इससे ज़्यादा टोल तो उनको देना पड़ जाता है उस वाले रोड पर। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हैं, किसान यूनियन के लोग। इनका कहना है कि इस जो टोल प्लाजा है उसको हटाया जाए, चूंकि ये अस्थायी तौर पर बना हुआ था और इसकी कब तक अवधि है इसको भी सुनिश्चित करने का इन्होंने पहले भी बात किया था। हमने जब GM से इनकी वार्ता हुई थी उस वीडियो को हमने आपको पहले दिखाया था। फिलहाल यहीं रही मांगे इन लोग की, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अनवरत धरना यहाँ पर चल रहा है। और अभी आज सरदार पटेल जी की जयंती थी, इस अवसर पर भी यहाँ पर तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और उन्होंने सांसद महोदय को, जो विधायक क्षेत्रीय विधायक उनको भी पत्रक सौंपा है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, जैसा कि कह रहे हैं कि कल की डेट में हो सकता है DM महोदय यहाँ पर पहुँचे और जो कि आगे की जो कार्रवाई होगी हम उससे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल ऐसे ही खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।